बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। चार वेद को पिता, सर्वधर्म गुरु सोए। परम पुरुष के भेद हैं, सुषम वेद के जो सोए। कुछ लोग सुषम वेद को कहते हैं किसी को बताना नहीं। मुझे लिस्टर में गुजराती मिला, कबीर पंथी था। वो कहने लगा मेरे पास सुषम वेद है, परम सुषम वेद का ज्ञान किसी को भी नहीं है। मैंने कहा सुषम वेद सबके पास है। वो कहने लगा जी आप कैसी बात कर रहे हैं, सुषम वेद वाणी का विषय नहीं है, आप सुषम वेद को समझना। परसम वेद चार वेद है। जब सुषम वेद खुलता है तब अंदर से पाप और पुण्य का पूरा पूरा बोध मिल जाता है। पूरा बोध मिल जाता है। आप जैसे गलत, ये गुरु सुषम वेद खोलते हैं। आप थोड़ा विचार करके देखना, आपके साथ में सुषम वेद है कि नहीं। आप नामदान से पूर्व जो भी करते थे, आपका मन जैसा कहता था, आप बाध्य थे वो सब करते थे। मन से इतर आप कहीं नहीं जाते थे। मनुष्य ये रहस्य नहीं समझ पा रहा है। मन पर साहब ने बहुत सुंदर शब्द कहे। मन जागे मन सोवे, मन बोले मन डोले, मन ही सुरमा मन ही कायर, मन ही लेवे मन ही देवे। हर एक इंसान मन की तरंगों के अनुसार काम करता है। हर इंसान बाध्य है। जैसा जैसा मनुष्य कर्म कर रहा, मन संकल्प देता है, वैसा वैसा मनुष्य कर्म करता है। और मन का एक ही लक्ष्य है कि आप अपनी आत्मा तक कभी नहीं पहुंचे। बाह्य उपासनाओं में मन बड़ा खुश होता है। अभी कहो ना कहीं यात्रा जाना है, मन बड़ा खुश हो जाएगा। लेकिन कहो ना थोड़ा बैठकर मन का निग्रह करो, ये कभी खुश नहीं होता। बालक अल्पज्ञ है, उसकी बुद्धि इतनी प्रखर नहीं है, इसलिए बालक चंचल है। दुनिया का हर इंसान मन की तरंगों के अनुसार काम कर रहा है। और मन से आप ये उम्मीद नहीं करना कि ये मन आपको परम सत्ता तक जाने देगा, नहीं, बाहर उलझा के रखेगा। साहब की वाणी में सबसे विशिष्ट भूमिका ही गुरु की है, नाम की है। बड़ी विडंबना है, लोग सर्वगुण निर्गुण को नहीं समझ पा रहे हैं। मन ने खेला किया। आप देखें हमारे यहां भी क्या है, कुछ सर्वगुण उपासक हैं, कुछ निर्गुण उपासक हैं। तो जो निर्गुण उपासक हैं वो सर्वगुण उपासना की निंदा करते हैं।
मैं किसी उपासना की निंदा नहीं कर रहा हूं। सरगुण उपासना एक प्रारंभिक सीढ़ी है। जैसे छोटे बच्चे को प्ले वे में भेजते हैं। मैं एक बहुत बड़े स्कूल में उद्घाटन करने के लिए गया। वो स्कूल मेरे एक विशेष आदमी का था। जब स्कूल का पूरा मैंने अवलोकन किया तो एक कमर, 2-3 कमरे तो उसमें खिलौने ही खिलौने थे। जब पूरे खिलौने ही खिलौने थे तो उन्होंने कहा पहले खिलौनों के माध्यम से बच्चों को के अंदर हम शिक्षा की अभिरुचि पैदा करते हैं। प्ले वे, वाह। हमारे टाइम पर LKG UKG ये नहीं था, पर बाल मंदिर होता था। उसके अंदर भी बड़े खिलौने थे। ये गवर्नमेंट बाल मंदिर तक शुरू करती थी। जिनको बाल मंदिर का आभास है या सुने हैं वो हाथ खड़ा करें। वाह, मुझे खुशी है वहां भी लोग जानकार हैं। तो बाल मंदिर में बच्चे को एक प्रलोभन दिया जाता है। अक्सर मैं एक शब्द का उच्चारण करता हूं, जो किसी भी कोण से परमात्मा की उपासना करता है बाकी से वो अच्छा है, नास्तिक से ठीक है, पर हमें आगे बढ़ना है। इस तरह ये फिजूल का वाद विवाद है। निर्गुण उपासक सरगुण उपासना का घोर खंडन करते हैं। उनको नहीं मालूम है कि दोनों एक बात है। इस पर साहब ने एक शब्द कह दिया, सरगुण निर्गुण एक ही जानो, दूजा भाव न हृदय आनो। ये दोनों एक बात है। ये दोनों निरंजन की उपासना में आते हैं। मैंने एक उल्लेख कई बार बोला है, लेकिन संतत्व की धारा किसकी उपासक थी? वो सरगुण की भी नहीं थी, निर्गुण की भी नहीं थी। मैं प्रमाण देता हूं। दादू दयाल का एक शब्द इसकी पुष्टि करता है। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है। अटपट चाल कबीर की मुझसे कही न जाए। आज यही चैप्टर में उठा रहा हूं। साहब क्या बोल रहे हैं? 4 वेद का पिता है, सर्व धर्म गुरु जोए। परम पुरुष का भेद है, ससम वेद कह जोए सोए। आइए पहले मैं ये स्थापित कर रहा हूं, सरगुण निर्गुण मन का खेल है। सत्य कबीर की निज मुखबानी, सुसम वेद सो नाम बखानी। सद्गुण पर सब सद्गुण पर से तब शिष्य परम पद दर से पर से। ताको नहीं जाने संसारा, अलग अगोचर अगम अपारा। आगे सुनना। नहीं सरगुण, नहीं सरगुण, नहीं निर्गुण सोई। निर्गुण सरगुण निरंजन होई। इस शास्त्र का संकलन युगलानंद परमहंस जी ने किया है, मैंने नहीं किया।
निर्गुण सरगुण फंद पसारा। गौर करें, कह रहे हैं निर्गुण सरगुण फंद पसारा, सत्य मता है इनसे न्यारा। ताक कहूं न ताको मंद सेवा, सभई मैं परमात्म देवा। जब जीव धर्म कबीर गहनता, वाद विवाद हुए सब अंता। साहब की वाणी के बाद वाद विवाद का इति है। सुसंवेद की विधि जो गई, तामे बौर्ण अवगुण रहे। जो सुसंवेद की विधि पर आ जाता है उसमें फिर लेश मात्र कोई अवगुण नहीं रहता है। सब अवगुण दूर बहावे, सुसंवेद विद तब जीत पाए। तो आप पाएंगे आप में अमूल चूक परिवर्तन आ गया। आप में एक अद्भुत बदलाव आया। ये बदलाव सुसंवेद के कारण आया। पहले आपको जो मन कह रहा था, आप वही सब कुछ किए जा रहे थे। अब नहीं। अब इसका उदाहरण देता हूं। जब मैं था, जब मैं था तो गुरु नहीं। अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी, तामे द्वे न समाये। कैसे गुरु समाये आप में वो बताता हूं। गुरु समाना शिष्य में। शिष्य लिया करने है, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप दे दे दो दे। अभी आपकी बोलचाल गुरुमय हो गई है। आपकी वृत्तियां गुरुमय हो गई है। आपकी सोच गुरुमय हो गई है। अगर आप थोड़ा सा चिंतन करके देखेंगे, जो आप पहले थे वो नहीं रहे। गुरु समाना शिष्य में। शिष्य लिया करने, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप होते हैं। आप देखना, पहले जो आप विचारहीन होकर के कार्य करते थे, झूठ बोल लेते थे, सभी चीजें कर लेते थे, छल कर लेते थे, कपट कर लेते थे, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो नहीं की होगी आपने। लेकिन नाम के बाद आप देखिए, अब यहां साहब कह रहे हैं गुरु समाना शिष्य में। शिष्य लिया करने हैं, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप होते हैं। पूरी आपकी फितरत में ही गुरु भर गया। मैं एक बात बोलता हूं, किसी भी कोण से मैं अपने अंदर अहंकार नहीं रखता हूं। मैं जानता हूं अहंकार से बड़ा शत्रु मनुष्य का कोई भी नहीं है। अहंकार आपका सबसे निकटतम शत्रु है। मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं,
जो मैं वाणी बोल रहा हूं आप में मैं फीड कर देता हूं। सिर्फ फीड नहीं करता हूं, उस पर चलने की, अमल करने की ताकत भी आपके पास पहुंचती है। उदाहरण के लिए, हर माता पिता बच्चे को यह कहता है बेटा झूठ नहीं बोलना, सब झूठ बोले जा रहे हैं। हर माता पिता बच्चे को समझाते हैं भैया दगा चोरी वगैरह न करना। यहां दुनिया का ये हाल है, दुनिया में सब चोर चोर, कोई छोटा चोर, कोई बड़ा चोर, कोई लाट साहब का साला चोर। कहा होगा हिंसा नहीं करना, सब हिंसा कर रहे, मच्छर बैठा तो यूं मार देते। कुछ बड़े बड़े कुलीन लोग तो उन्होंने एक वो रखी है डपटी, मक्खी आती है उसको वहीं मार देते। बड़े बड़े दफ्तरों में वो बैठे हुए। अब यहां साहब जो शब्द कह रहे हैं बड़े सार्थक है, आप में बहुत बड़ा बदलाव है। बिना नाम सब मूर्ख कहिए। हाँ, जिसके पास नाम नहीं है वो सब मूर्ख है। बिना नाम सब पापी लइए। क्या आपको किसी जीव को पहले मारने में कोई दिक्कत होती थी? कभी नहीं होती थी, आप मार देते थे। अभी आपकी क्या हिम्मत है किसी जीव को मारे? आपका वाणी पर नियंत्रण नहीं था, झूठ बोले जाते थे। आदमी झूठ तो दो कारण से ही बोलता है, तीसरा कारण नहीं है झूठ का। पहला स्वार्थ के लिए। इंसान पहला झूठ बोलता है स्वार्थ के लिए। लाभ मिल जाए। एक अनाज का व्यापारी था, वो मुझे बोला गुरुजी अगर हम सच बोलेंगे व्यापार नहीं चलेगा। मैं बोला भैया ऐसी क्या बात है? बोला गुरुजी कोई कहता है भाई गेहूं कैसे कुंटल दे रहे हो? हम बोलते हैं 2200 रुपये कुंटल। वो कहता है कम करो, तो हम कहते हैं लाए 2000 रुपये कुंटल है तो कम क्या करें, जबकि हम 2000 रुपये कुंटल नहीं लाए, 1800 लाए। मैं बोला मेरे भाई तुझे ये बोलने की क्या जरूरत पड़ी कि अब बोल रहा 1800 रुपये कुंटल? एक दाम रखो, ईमानदारी रखो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक दुकान है, उस दुकान पर गांव में है, शहर से लोग सामान लेने आते हैं, कोई मूल्य नहीं करता है वहां, मूल्य नहीं पूछता है। वो जानते हैं कि ये ईमानदार है, यही मूल्य देते हैं। दूसरा उदाहरण देता हूं। इंदौर में मुझे कहा मैं इलेक्ट्रिकल आइटम्स की दुकान खोल रहा हूं। मैं कहा ठीक है खोलो, जीवन यापन के लिए कुछ संसाधन की जरूरत पड़ती है। मैंने उसकी हिदायत दी, मैं बोला झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से काम करना, ठगना नहीं किसी को। बोला ठीक है। महीने 15 दिन बाद वो मुझे बोला गुरुजी, मैंने पूछा कैसे दुकान चल रही है? बोला गुरुजी दुकान आजकल कंपटीशन है, ऐसे नहीं चल सकती है। बस मैं बैठा रहता हूँ, बगल वाले खूब मौज से काम करते हैं। मैं बोला तू धैर्य रख, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, जस द्वितीया का चंद्रमा मात नवे सबको है।
बोला गुरुजी एक एलईडी है 100 की, 100 वाट की, 100 रुपए की है, वो डुप्लीकेट देते 80 रुपए में। तो हमारे पास ग्राहक आकर चला जाता है, ग्राहक को परख नहीं है, वो रिपेयरिंग का काम भी जानता था, रेडियो टीवी। तो बोला गुरुदेव मेरा वो भी काम नहीं चलता है, यानी उदास और मायूस था। वो मुझे बोल नहीं रहा था, उसका अभिप्राय ये था कि सच्चाई पर हम चल ही नहीं सकते हैं। मैं कहा तू हिम्मत रख थोड़े, और तू ईमानदारी पर धड़ रहे, घबरा नहीं। 2-3 महीने बाद जब मैं वहां गया, उसकी मां से मैंने पूछा भाई तुम्हारा लड़का कैसा है, दुकान कैसे? बोला गुरुजी इतना बिजी है कि रोटी खाने का मौका नहीं मिलता है उसको। मैं माँ बड़ी इनोसेंट है, वो बच्चे की सेहत का ध्यान पूरी उम्र रखती है, पूरी उम्र रखती है। मेरी माँ जब गई मेरी उम्र 60 से थोड़ी सी ऊपर थी, 61-62। तभी भी मुझे आकर जब मैं जाता था पाँव छूता था, कभी मेरे हाथों को यूं करे, कभी पीठ को कह रहे कमजोर हो गए हो, क्या बात है तुम्हें कौन खाना खिलाता होगा? मैं कहा माँ तू मेरी फिक्र छोड़, मैं ठीक ठाक हूँ। माँ अपना काम नहीं छोड़ती है। जब उसकी माँ ने कहा भोजन भी टाइम से नहीं खाता है, काम में बिजी रहता है अपने, कोई बात नहीं। मैं उस लड़के से पूछा भाई क्या बात है? बोला गुरुजी आपकी इतनी कृपा है। वो बाकी जो इलेक्ट्रिक दुकानों, उस लाइन में इलेक्ट्रिक मार्केट ही था। बोला बाकी मक्खियां मारकर बैठे रहते हैं, मेरे पास ग्राहक इतने आते हैं कि पूछो नहीं। अगर मैं देर भी पहुंचता हूं मेरा इंतजार करते हैं दुकान खुले। मैंने कहा देखो जो सफेदे का वृक्ष है ना, वो इतना जल्दी ऊंचाई पर जाता है कि पूछो मत, लेकिन एक तेज हवा के झोंके में धराशायी होता है। पीपल और बरगद का पेड़ ऊंचा होने में बहुत टाइम लगाता है, लेकिन वो आंधी तूफान सबको झेल लेता है। झूठ भी ऐसे ही है, पहले झूठ से इंसान काफी ऊंचा उठ जाता है, तो कहता है भैया सच्चाई का जमाना ही नहीं है। धीरे धीरे जब उसका पूरे उल्टे पासे पड़ते हैं, अशांत हो जाता है, बाकी सब चीज हो जाती है, शरीर में विविध प्रकार की समस्याएं आती है, तब वो पूरा कष्ट को भोगता है। साहब ऐसे कह रहे हैं क्या? साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है बाके हृदय आप। क्या हुआ? लोग ये जान गए ये ईमानदार है। बड़ी बेवकूफ दुनिया है। कहते हैं आजकल ईमानदारी का जमाना नहीं। ये गलत मुहावरा अक्सर लोग कहते हैं। अरे भाई ये ईमानदारी का जमाना तो आ जाए। गांव में सबके घर में अगर दूध है तो दूध की कोई कीमत नहीं है फिर वहां, लेकिन नहीं है, सिर्फ एक घर में, 2 घर में दूध की कीमत है। इस कलयुग में आदमी छल कपट पाप से भरा है, ऐसे में ईमानदार आदमी मिलना बात क्या है? पर ईमानदार पूरे होना है। ये नहीं कि कभी कभी झूठ बोला, कभी कभी बेईमानी, नहीं नहीं, फिर काम नहीं बनेगा। इस तरह मेरे पास कई ऐसे उदाहरण हैं। आप वही है, नाम से पहले आपकी जीवन शैली अटपटी थी, न बुद्धि ठीक थी, न कर्म ठीक था, न व्यवहार ठीक था, न बोलचाल ठीक थी, न क्रियाएं ठीक थी, न आचरण ठीक था। बड़े बड़े कुलीन शिक्षित लोगों को देखा मैं, उनमें भी बहुत बड़ी कमियां। अब यहां साहब क्या बोल रहे? ऊंच वही जो नाम है जाना,
बिना नाम सब नीच बखाना। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। अगर आप मूल्यांकन करेंगे, विचार करेंगे, तो आप में अमूल चूक परिवर्तन आ गया नाम के बाद। आपकी क्रियाओं में गुरु समा गया है, आपकी वाणी में गुरु समा गया है, आपके व्यवहार में गुरु समा गया है, आपके आचरण में गुरु समा गया है। यही बात साहब कह रहे हैं, गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने है, बिलगाए बिलगे नहीं, एक रूप होते हैं। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है, प्रेम गली अति संकरी, तामे न दुई न समा। अगर अपने को मथोगे पूरा, अब अंदर से मधु निकल आएगा। आपके खान पान में, आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में, आपके चाल चलन में गुरु निकल आएगा। गुरु समाना शिष्य में। जो मेरी इस बात से सहमत है हाथ खड़ा करना। ये भैया टिन्नू राम की तरह हाथ तो नहीं खड़े किए हैं, इसमें हकीकत है, वैसे ही कर दिए हाथ खड़े। संभव है आप कहीं थोड़ी गलती कर रहे, अंदर से लगाम खिंचती होगी, नहीं करो, ये गलत है। देखा हृदय कैसे रोशन कर दिया। आपको अभी उचित अनुचित समझ में आ रहा है। कभी कभी गफलत में अनुचित कर लेते हो तो उसके लिए पश्चाताप करते हो, ये क्या कर दिया मैंने। तो आइए मैं वापस उस पॉइंट पर आता हूं। नहीं निर्गुण नहीं सरगुण सोई, निर्गुण सरगुण निरंजन हुई। और साहब निरंजन को मन कह रहे, मन ही ओंकार, मन ही निरंजन, मन ही है करता रहा, ये मन है। और मन ही स्वरूप ही देव निरंजन, तो है राख भरमाई। हे हंसा तू अमर लोक का बड़ा काल बसाई। निर्गुण सरगुण फंद पसारा। अब क्या कह रहे हैं? सत्य मताया है इनसे न्यारा। निर्गुण सरगुण फंद पसारा, सत्य मता है इनसे न्यारा। कहूं न ताको मंदिर सेवा, सर्वमयी परमात्म देवा। जब जीव धर्म कबीर गहनता, वाद विवाद होए समन्ता। अब यहां साहब एक बात कह रहे, जगत की नजर में भगत गया और भगत की नजर में जगत गया। सुषुम वेद की विधि जो गई, ता में बहुर्ण अवगुण रही। फिर क्या कह रहे हैं? उसमें फिर अवगुण नहीं रहता है। सब अवगुण को दूर बहावे, सुषुम वेद जीव जब पाए। जब वो चीज अंदर उत्पन्न होती है, सब अवगुण खत्म हो जाएंगे। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सतगुरु में दीना। ए बिटिया रहने दो, अभी बैठे हुए हैं, बस सत्संग खत्म होने वाला है, शांत बैठो। यहां ना कोई विषय बिकारा, निर्मल जीव संत रखो मतवारा। जब वो सदगुरु के मार्ग को ग्रहण करता है, वो ताकत उसकी रक्षा करती है। जो जाकी शरणागति, शरणागति सबसे ताकतवर की देना। आप देखिए, सागर में हंस भी रहते, बगुले भी रहते हैं। देखने में दोनों एक जैसे हैं,
पर बगा डंडोरे माछली हंसा मोती खाए। अब यहां एक बात साहब कह रहे हैं, काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सतगुरु में दीना। आप चिंता नहीं करना, सत्य समान धर्म नहीं आना। हम 7 गुणों में पहले सत्य ही तो बोल रहे हैं। जब आप सत्य पर चलेंगे, कठिन तपस्या है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। चारों तरफ छल कपट करने वाले हैं, लेकिन सतर्क रहना। 32 तीखे दांतों के बीच में जीभ रहती है। इतनी सतर्क है, अगर थोड़ी गफलत में आए तो दांत काट देंगे इसको। इस तरह गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। ये ताकतें आपके साथ हैं। आपको चौतरफा एक शक्ति मिल रही है। आप देखें, नाम के बाद भूत पिशाच जो है सब नहीं आ रहा, ये सब चीजें हट गई, दोष हटा दिए। क्या बात है साहब की वाणी में। कोटि जन्म का पंथ था, एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म का पंथ था। गुरु पल में दिया लखाए, करोड़ों जन्म का रास्ता था। बस नाम बिना सब बिस्रो ही ना, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बगाना। वो ताकत जब आ जाती है, तब ये कुलक्षण भग जाते हैं। ये सुषम वेद का खुलना है। क्षमा चाहता हूँ साहब।